सर्विलेंस कर रहे हैं कि कोई उनका दुश्मन भाग तो नहीं रहा, और उसके मुताबिक फिर अमेरिका अपनी इंटेलिजेंस गैदर करेगा। याद रहे अमेरिका के इस टाइम 7 नेवल वॉरशिप्स और 1 अटैक न्यूक्लियर सबमरीन्स या तो आ गए हैं या आने वाले हैं, और तकरीबन 5000 अमेरिका के मैरीन्स जो हैं, जो नेवल फोर्स में होते हैं, वो इस टाइम जो है वो पूरे इस टाइम लैटिन अमेरिका के इर्द गिर्द फैले हुए हैं और वो कहीं ना एक्शन ले सकते हैं। अब अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मिस्टर मार्को रूबियो, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया रिसेंटली। मार्को रूबियो ने क्या बात कही है मैं आपको बताता हूं। मार्को रूबियो ने साहब ने कहा है कि दीज पर्टिकुलर ड्रग्स वर प्रोबेबली headed to Trinidad or some other countries in the Caribbean. Sufficient it to say that the president is going to be an offensive against drug cartels and drug trafficking in the United States. तो मार्को रूबियो साहब कह रहे हैं कि ये जो ड्रग कार्टेल की जो कश्ती है, जो बोट है, जिसको अमेरिका ने 2 दिन पहले स्ट्राइक करके उड़ाया है, इन्होंने कहा है कि ये जो ड्रग कार्टेल से ये अपनी ड्रग्स जो है वो वेनेजुएला से लेकर लैटिन अमेरिकन के कंट्रीज या अमेरिका में जाकर इसको स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वक्त पर एक्शन लिया और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ड्रग्स के खिलाफ एक्शन लेके इन लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब मोर इंपॉर्टेंटली हमारे पास जो लैटिन अमेरिका का रीजन है, इस रीजन से हमारे पास और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब एक तरफ क्यूबा है जो कंडेम कर रहा है अमेरिकन एक्शंस को, एक तरफ कोलंबिया भी कंडेम कर रहा है, और मोर इंपॉर्टेंटली कुछ दिनों पहले, 1 हफ्ता पहले जो है वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो साहब ने शी जिनपिंग साहब जो चाइना के हैं उनको कॉल की है। शी जिनपिंग साहब ने भी डिप्लोमेटिकली कहा है कि चाइना जो है वो लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला को सपोर्ट करेगा। तो ये तो वक्त बताएगा कि क्या चाइना वाकई मिलिटरीली भी सपोर्ट कर सकता है। आई डोंट थिंक सो अभी करेगा वो, लेकिन डिप्लोमेटिकली चाइना वेनेजुएला के साथ खड़ा हुआ है, रशिया भी डिप्लोमेटिकली वेनेजुएला के साथ खड़ा हुआ है। अब कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो, कोलंबिया याद रखिएगा वेनेजुएला का पड़ोसी मुल्क है, वेनेजुएला के साथ कोलंबिया का बॉर्डर लगता है। तो कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो साहब हैज क्रिटिसाइज्ड द यूएस अटैक अगेंस्ट अ वेसल ऑफ द वेनेजुएलियन कोस्ट, सेइंग दैट इट ब्रेक्स द यूनिवर्स प्रिंसिपल ऑफ एंड इट इज अ मर्डर. This is how you conduct a maritime interdiction. Petro and his administration have repeatedly criticized the US deployment in the region. तो कोलंबिया, क्यूबा और मोर इंपॉर्टेंटली वेनेजुएला, इन तीनों कंट्रीज ने अमेरिका की जो वॉरशिप्स इस टाइम पूरे कैरिबियन में फैली हुई हैं, अमेरिका की जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है उसको क्रिटिसाइज किया है। और जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पेट्रो हैं, इन साहब ने कहा है कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, ये तो इंटरनेशनल कानून की सख्त खिलाफ वर्जी है कि आप जो है वो वेनेजुएला के पानी में आके, उनकी मैरीटाइम वाटर्स में आके इस तरह का एक्शन ले रहे हैं। बट आई हैव ऑलरेडी टेल यू कि जिसके पास पावर होती है, जिसके पास लेवरेज होती है, उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना काम करके चला जाता है। अगली बात बताऊंगा। अब एक अमेरिका के फॉर्मर टॉप लैटिन अमेरिकन एक ऑफिशियल हैं, ये बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर चुके हैं। इन साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। इन साहब ने अपना नाम नहीं बताया, ये क्योंकि फॉर्मर ऑफिशियल हैं। इन साहब ने बताया कि he said that he fears the United States could stumble into a protracted guerrilla wars in Venezuela after Donald Trump ordered a military strike on a boat in the Caribbean Sea, killing 11 alleged drug traffickers. अब एक ऑफिशियल हैं, बहुत पुराने ऑफिशियल हैं, डेमोक्रेट्स के टाइम के ऑफिशियल हैं, इन साहब ने नाम नहीं बताया, लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि उनको डर है कि अमेरिका जो है वो आने वाले दिन में एक सिविल वॉर करवा सकता है वेनेजुएला में, या गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू करवा सकता है वेनेजुएला में, जिससे वेनेजुएला की गवर्नमेंट या तो रिजीम चेंज होगी या वेनेजुएला जो है वो अपनी गवर्नमेंट से हाथ धो बैठेगा। तो इट शोज कि इस टाइम अमेरिका में भी ये डर पाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका ज्यादा से ज्यादा अटैक कर सकता है वेनेजुएला पे और ज्यादा से ज्यादा वेनेजुएला को बुली कर सकता है, जिससे वेनेजुएला अपने आप को कमजोर फील करेगा। अगली बात यह है कि पीट हेग्सेट ने कल फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है इस हवाले से, ये जो वेनेजुएला में अटैक हुआ है। पीट हेग्सेट जो इस टाइम अमेरिका के एक बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं, अमेरिका के एक बहुत बड़े डिप्लोमेट तो नहीं है, अमेरिका के एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को देख रहे हैं पीट हेग्सेट भाई साहब, और ये बहुत ज्यादा प्रो ट्रंप हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हैं। इन्होंने कल जो स्टेटमेंट दिया मैं आपको बताता हूं। पीट हेग्सेट साहब ने कहा कि द अटैक वाज डिजाइंड टू सेंड अ क्लियर मैसेज टू वेनेजुएला अथॉरिटेरियन लीडर्स, द ओनली पर्सन दैट कुड बी वरीज इन इज निकोलो मडुरो, हु इज इफेक्टिवली अ किंगपिन ऑफ अ नार्को स्टेट. He also said that he also compares the operation to US strikes on Iranian nuclear sites and Houthis targets in Yemen. तो
साहब ने कहा है कि जो इस टाइम वेनेजुएला में कराकस में हुकूमत बैठी हुई है, वो हुकूमत बड़ी परेशान है। निकोलस मदुरो साहब पिछले तकरीबन 12 साल से 2013 से निकोलस मदुरो साहब ने हुकूमत संभाली हुई है वेनेजुएला की। तो अमेरिका ये चाह रहा है, अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि जिनका नाम पीट हेग्सेट है, उन्होंने कहा है कि इस टाइम